विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी दिग्विजय और सिंधिया की चुनौतियां, गृह क्षेत्र में दांव पर दोनों दिग्गजों की लाज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले ही कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। एक तरफ दिग्विजय को अपने गढ़ गुना और राघोगढ़ में कांग्रेस की लाज बचानी है, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर चंबल में भाजपा की जीत की जिम्मेदारी सिंधिया के कंधों पर है। ग्वालियर चंबल के बदले राजनीतिक समीकरण। दरअसल ग्वालियर में भाजपा की सियासी जमीन काफी हद तक ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किए गए विरोध पर बनी थी। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद ग्वालियर चंबल क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। बता दें कि ग्वालियर और मुरैना नगर निगम चुनाव में भाजपा की हार हुई थी। दोनों इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से हार के पीछे बड़ी वजह दिग्विजय सिंह को मानते रहे हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद से ज्योतिरादित्य लगातार दिग्विजय सिंह के गढ़ की घेराबंदी करते रहे हैं। ऐसे में दोनों के गृह क्षेत्र के चुनाव परिणाम भी नई सरकार के गठन के लिए अहम साबित होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बड़ी चुनौती खड़ी है। सिंधिया को ग्वालियर चंबल में भाजपा को जीत दिलाकर अपनी ताकत दिखानी है। वहीं निकाय चुनाव में ग्वालियर में भाजपा को खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। महापौर पद पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सिंधिया के सामने राजनीतिक विरासत को मजबूत करने के साथ विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से पार्टी को ज्यादा विधायक देने की मशक्कत बढ़ गई है। राजगढ़, गुना और अशोकनगर के कुछ क्षेत्र दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले माने जाते रहे हैं। वे यहां से सांसद विधायक रह चुके हैं। उनके भाई लक्ष्मण सिंह भी इन्हीं क्षेत्रों से सांसद रहे हैं और अब चांचोड़ा से विधायक हैं। दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह भी इसी क्षेत्र राघोगढ़ से विधायक हैं। इसके बावजूद भी नगरीय निकाय चुनाव में गुना, राजगढ़ से कांग्रेस का सफाया होना दिग्विजय सिंह के लिए बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव में दिग्विजय को अपने गढ़ के साथ पारिवारिक सियासी जमीन को भी बचाने की चुनौती का सामना करना होगा। दरअसल पिछले साल हुए नगरीय निकाय चुनाव परिणाम भी दोनों नेताओं के खिलाफ गए थे।